बंदा मोहम्मद अशफ़ाक़ अर्ज़ रसा है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ अर्सा पहले ये रिबेट और अर्ली टर्मिनेशन की जो केसेस हैं ये ब्रांचेस को हैंड ओवर किए गए हैं। पहले ऐसा होता था कि ये हेड ऑफ़िस से बना के दिए जाते थे और आप उसको सेटल करते थे। लेकिन कुछ अरसे से ये पॉलिसी चेंज हुई है और ये रिबेट्स जो हैं ये ब्रांचेस से बनाई जा रही हैं और हेड ऑफ़िस से रिव्यू करके इसको आगे प्रोसीड किया जाता है। तो इस सिलसिले में ये देखा गया है कि ब्रांचेस को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स आ रही हैं कैसे ये रिबेट्स कैलकुलेट करनी है। कई ब्रांचेस को अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेट हो चुकी हैं और वो सही बना भी रही हैं। और लेकिन कुछ ब्रांचेस में ये इशू देखने में आया है कि वो उनको कन्फ्यूजन्स हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि कहाँ-कहाँ हमने चेंजेस करनी है। तो आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आप ये सारी चीज़ें सीख लें और जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ये वीडियो या जहाँ इस कंटेंट से आप सीख लें। तो अ, ये सारे कैलकुलेटर हैं जिसमें डीएम का है, इजारा का है, मुराबा का है, एनआरएमबी, एनआरएमएल, एनआरएमएस और आरएमजी। ये सारे कैलकुलेटर आपसे शेयर किए गए हैं ऑलरेडी। तो आपने अगर आपके पास ना हो तो आप मुझे मेल करके या कॉल करके भी मंगवा सकते हैं, तो मैं आपको भेज दूँगा। तो आपने जो रिबेट बनानी हो, हमने पहले डीएम की रिबेट तो सीख ली थी, अब हम देखेंगे कि हम मुराबा की रिबेट कैसे बनाएँगे। मुराबा में भी वो सेम प्रोसीजर है, सिर्फ़ इसलिए दोबारा ज़िक्र कर दिया गया ताकि ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएँ। तो आपने मुराबा की बनानी है, चाहे वो एनआरएमबी हो, एनआरएमएल हो, एनआरएमएस हो, प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम है। तो हम एक रिबेट बनाते हैं एनआरएमबी की। ये ऑलरेडी खुली हुई है, मैंने खोल ली। उसके बाद आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये हमारा कैलकुलेटर है, इसके अंदर हमने रॉ नंबर 18 में मैं इसको येलो कर देता हूँ, हाइलाइट कर देता हूँ और रॉ नंबर 20 में चेंजेस करनी होती हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने मेजर चेंजेस नहीं करनी होती बल्कि लेजर से ही उठा के लिखनी होती हैं। तो रॉ नंबर 5 से लेके रॉ नंबर 17 तक सारी चीज़ें जो हैं वो लेजर से उठा के लिखेंगे और सिर्फ चेंजेस करेंगे आप कहाँ रॉ नंबर 18 में और रॉ नंबर 20 में। लेकिन इन चेंजेस से पहले आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, ये वाली और ये वाली। इनकी तरफ हम आते हैं, पहले हम लेजर से जो चीज़ें हैं वो उठा के कॉपी करके लिख लें, फिर हम इस तरफ भी आते हैं। लेजर मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, तो हमने लेजर से कॉपी किया ब्रांच नेम, आगे है क्लाइंट नेम, कॉपी किया और कंट्रोल वी। आगे है क्लाइंट का CNIC, कॉपी किया और यहाँ कंट्रोल वी। आगे है प्रोडक्ट का अकाउंट नंबर, कॉपी किया हमने और यहाँ कंट्रोल वी। प्रोडक्ट का कोड भी आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो ये NRMS है तो हम NRMS कर देंगे। आगे है डिसबर्समेंट डेट, ये सब आपको लेजर में है, आपके लेजर से आपने कॉपी किया और कंट्रोल वी। आगे है मैच्योरिटी डेट, ये भी आपने लेजर से कॉपी की और कंट्रोल वी। आगे है डेट ऑफ रिबेट एप्लीकेशन। इसमें ऐसा देखा गया है कि ब्रांचेस ये डेट बाज़ दफ़ा पीछे की लिख देती हैं और आपने ये वो डेट है जिस दिन आप रिबेट बना रहे हों। इसलिए कि रिबेट एप्लीकेशन बाज़ दफ़ा अप्रूवल के प्रोसेस में और 2-3 दिन लग जाते हैं, तो आपने यहाँ जिस दिन आप रिबेट बना रहे हों तो उसी दिन की डेट लिख देनी है, ठीक है? तो हम आज की डेट लिख देते हैं। यहाँ पर भी आज की ही डेट आएगी, डेट ऑफ रिबेट एप्लीकेशन। आज की डेट मीन्स जिस दिन आप रिबेट बना रहे हैं। ये दोनों हो गई। उसके बाद है डिसबर्स अमाउंट, यहाँ से हमने कॉपी की, कॉपी करके हमने यहाँ कंट्रोल वी। आगे है टोटल ड्यू प्रॉफिट टिल मैच्योरिटी। टोटल प्रॉफिट जो हमने कस्टमर से लेना है वो ये वाले कॉलम वाला, ये टोटल प्रॉफिट है जो हमने कस्टमर से लेना है। यहाँ से कॉपी किया हमने, कंट्रोल सी
और कंट्रोल V। देखिए मैं कॉपी यहाँ क्यों कर रहा हूँ, देखा ये गया है कि ब्रांचेस जो हैं बाज़ ब्रांचेस ऐसा है कि वो इसको मैनुअली लिखती हैं और बाज़ दफ़ा अमाउंट के अंदर भी मिस्टेक कर देते हैं और पॉइंट के बाद तो बाज़ दफ़ा वो लिखते ही नहीं हैं। तो आपने पॉइंट के बाद भी सारे नंबर्स लिखने हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसको अच्छे से कॉपी कर लें। और उसके बाद आ जाएँ इस तरफ, देखें ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल प्रिंसिपल रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, जो हम कस्टमर से प्रिंसिपल रिकवर कर चुके हैं, तो हमारे लेजर में ये वाली अमाउंट है जो हम प्रिंसिपल जो सेटल हो चुका है। टोटल प्रिंसिपल ये हमने कॉपी किया। ये सारे कॉलम आप ध्यान से देखिएगा कि दूसरे कॉलम का डेटा कॉपी ना हो जाए, तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ कंट्रोल V कर दिया। आगे है टोटल प्रॉफिट रिकवर्ड, जो हम कस्टमर से ले चुके हैं, वो कौन सी अमाउंट है, ये वाली। ये टोटल यहाँ से वो हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए हमारा तकरीबन सारा डेटा जो है हमने लेजर से उठा के यहाँ तक लिख दिया, रॉ नंबर 17 तक। आगे है हमें रॉ नंबर 18 और रॉ नंबर 20 के अंदर चेंजेस करनी है। उन चेंजेस से पहले आप दो चीज़ें सीख लें। एक ये है कि आपने प्रोडक्ट का रेट निकालना है कि किस रेट के ऊपर ये लेजर बुक हुआ है। एक सूरत तो ये है कि आपको ये रेट के स्केजुअल ब्रांचेस को शायद दे दिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर वो प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर पाते या प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट उस डेट को उस प्रोडक्ट का क्या रेट था, वो उनको जज करने में मुश्किल हो जाती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं भी ये करता हूँ, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसको मैनुअली कैलकुलेट कर लेना है कि ये लेजर किस रेट के ऊपर बुक हुआ है। जब आप इस तरह मैनुअली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो मिस्टेक का चांस है वो 0% रह जाएगा। तो फिर आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी, सीधी हो जाएँगी। तो हम यहाँ सीखेंगे कि आपने इस प्रोडक्ट का रेट कैसे निकालना है, ठीक है? और यहाँ हम इसके डेज़ निकालेंगे जो हमने उससे लेने हैं। तो पहले हम ये डेज़ निकाल लेते हैं, फिर हम उसके रेट की तरफ आ जाएँगे। यहाँ देखें ये लास्ट पेमेंट डेट है ये। लास्ट पेमेंट डेट वो होती है कि जिस डेट को कस्टमर ने अपनी इंस्टॉलमेंट पे की है। तो देखें एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम डेट की बात करेंगे, तो हम हमेशा ड्यू डेट लिखेंगे, पेड डेट नहीं लिखेंगे। देखिए एक डेट पेड है, एक है ड्यू डेट है। जब भी हम डेट की बात करेंगे यहाँ लेजर में आके, तो हम ड्यू डेट लिखेंगे, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी अहम बात है। अगर आपने ये डेट लिख दी तो आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होगी। तो हमने देखना है कि लास्ट पेमेंट डेट कब है, लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने ये पे की है। हम इसी रॉ में आ जाते हैं और यहाँ आके देखते हैं कि इसकी लास्ट पेमेंट ड्यू डेट जो है वो ये थी, लास्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट। ये हमने यहाँ से कॉपी की, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ कंट्रोल V पेस्ट कर दी, सॉरी, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कंट्रोल V, यहाँ जो है एप्लीकेशन की डेट, यानी जिस दिन हम डिबेट बना रहे हैं वही डेट, ये हमने डेट लिख दी। तो हमारे पास 93 डेज़ आ गए, जिसका हमने उससे क्या लेना है, ड्यू प्रॉफिट टिल एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन तक जितने डेज़ बनते हैं वो उसका हम उससे प्रॉफिट लेंगे। ये डेज़ आपने निकाल दिए। अब यहाँ ये फार्मूले से ऑटो यहाँ डेज़ फेच हो गए हैं, आपने यहाँ और कुछ नहीं करना, ठीक है? यानी डेज़ को यहाँ मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो आ गए। अब आपने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट का रेट आ रहा है यहाँ और रॉ नंबर 20 में, इस प्रोडक्ट के रेट को आपने मैनुअली कैलकुलेट करना है कि ये किस रेट के ऊपर ये लेजर बुक हुआ है। तो उसके लिए देखिए दो डेट हैं, एक ये वाली डेट और एक ये वाली डेट। उसके बाद ये डेज़ निकले हैं, उसके बाद ये अमाउंट है। ये अमाउंट को आप ज़हन में रखिएगा, इसको मैं येलो कर देता हूँ। पहले हम डेट लिखते हैं डिस्बर्समेंट डेट। हमारी डिस्बर्समेंट डेट क्या है, हमने इसको कॉपी की और
यहाँ कंट्रोल वी। ठीक है, आगे है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, मेरे अल्फाज ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है, ये। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि जब हम डेट की बात करेंगे तो हमेशा कौन सी डेट, ड्यू डेट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट हमने यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद, सॉरी, कॉपी करने के बाद यहाँ हमने कंट्रोल वी कर दिया। अब हमारे पास 183 डेज आ गए। अब आप इस अमाउंट को देखिए ध्यान से, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, इस अमाउंट को अपने ध्यान से देखना है। ये वाली अमाउंट मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वाली अमाउंट और जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो प्रॉफिट है उससे 100% मैच करे, एग्जैक्ट मैच करे। इवन के पॉइंट के बाद जो फिगर जो नंबर्स हैं वो भी मैच करें। मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि ये वाली अमाउंट और हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो प्रॉफिट है वो अमाउंट एग्जैक्ट मैच करें। जिस रेट के ऊपर ये एग्जैक्ट मैच करेंगे वही हमारी प्रोडक्ट का रेट होगा। ठीक है, आपने इसको ट्रायल एंड एरर से इसको एडजस्ट करना है। देखें, यहाँ रेट लगा हुआ है 31, मैं इस रेट को 32 करके देखता हूँ कि मेरा उससे मैच होता है या नहीं होता। तो मैंने देखा कि इस रेट से मैच नहीं हो रहा, बल्कि वो और आगे जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा रेट कम करूँगा। मैंने रेट यहाँ क्या किया, 30 कर दिया। 30 करके देखा तो हमारा जो है ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट एग्जैक्ट मैच कर रही हैं। इवन के पॉइंट के बाद भी 38 और यहाँ भी 38 मैच हो रहा है। तो जिस रेट के ऊपर ये अमाउंट मैच हो जाए हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के प्रॉफिट से, वही हमारी प्रोडक्ट का रेट है। मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि जिस रेट के ऊपर ये वाली अमाउंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के प्रॉफिट की अमाउंट मैच हो जाए वही हमारी प्रोडक्ट का रेट है। तो ये मैच हुई है किस रेट पे, 30 रेट पे, 30% पे। तो ये रेट मैं यहाँ भी रॉ नंबर 18 में भी, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि हमने मेजर चेंजेस करनी है, वो रॉ नंबर 18 में और रॉ नंबर 20 के अंदर करनी है। तो यहाँ मैं वो रेट लिख दूंगा। रेट हमने क्या किया, कैलकुलेट किया था 30। ये मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और यहाँ भी आके मैं उस रेट को एडजस्ट कर दूंगा जो रेट हमने अभी मैन्युअली निकाला था। तो हमारी रिबेट तैयार हो जाएगी और हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके चीज़ें पूछ सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ आप रीज़न लिखेंगे कि वो क्यों इसको टर्मिनेट करना चाह रहा है, यहाँ कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। बाकी और कुछ ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप ये रिबेट, ये कैलकुलेशन और नया लेजर, करंट लेजर जिसकी जिसकी बेस पे आपने ये बनाई है वो मुझे शेयर करेंगे और या हेड ऑफिस शेयर करेंगे और उसी बेस पे फिर आगे उसको प्रोसीड कर दिया जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपके लिए वाज़ेह हुई होंगी। एक और चीज़ देखने में आई है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लेजर के अंदर कस्टमर ने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की होती। जब कोई इंस्टॉलमेंट पे ना की हो तो हमारी लास्ट पेमेंट डेट हम कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ लास्ट पेमेंट डेट निकालनी होती है, लास्ट पेमेंट डेट, लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट। तो वो अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे ना की हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो ऐसी सूरत में हम डिसबर्समेंट डेट को ही ये कहेंगे कि यही यही हमारी लास्ट पेमेंट डेट है जो उसने दी है। लास्ट पेमेंट डेट हम डिसबर्समेंट डेट को कंसीडर करेंगे। तो यही डेट आप उठा के यहाँ लिख देंगे तो आपकी वो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। दूसरा ये करना होगा, जब उसने कोई इंस्टॉलमेंट पे ना की हो तो उसके सेटल अमाउंट के अंदर भी यहाँ भी ज़ीरो आ रहा होगा और यहाँ भी ज़ीरो आ रहा होगा। तो आपने टोटल प्रिंसिपल रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, यहाँ चूँकि हमने उसने कुछ पे नहीं किया तो हम यहाँ ज़ीरो कर देंगे और यहाँ टोटल प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपके सामने चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक और चीज़ देखने में आई है वो ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा कस्टमर जो है वो 6 मंथ
बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होता है। चलिए ये चीज़ मैं आपको किसी और वीडियो में अर्ज़ कर दूँगा। बाकी ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी और आप इसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें और कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को बार-बार देखें, इंशाल्लाह आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।